रांची झारखंड में इनकी पोस्टिंग थी। मेरे से 2-3 साल छोटे थे, पढ़ाई में भी ठीक थे। बड़ा भाई भर्ती हो गया था, उसके बाद में छोटा भी हो गया। और जब ये यहाँ आए तो 11 को रिजर्वेशन के लिए जा रहे थे, तो चौराहे के ऊपर बछड़े को बचाने के चक्कर में, जैसा प्रधान जी बता रहे हैं, साइड में पुलिस के बैरिकेड पड़े थे और उनकी दाएं साइड में यहाँ कान के ऊपर चोट आ गई। पीछे से परिवार का दूसरा भाई आ रहा था साथ, तो तुरंत प्रभाव से गाड़ी से इनको ले जाया गया राजकीय अस्पताल अपने नवलगढ़ में। वहाँ डॉक्टरों ने जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया और जयपुर तक खून भरा था। मेरे साथ जो टीम आई उनको भी पूछा है, और वहाँ एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से इलाज किया, दुआएं भी की और बीच में 2-3 दिन में बड़ा सुधार भी हो गया था। लेकिन कल अचानक फिर तबीयत नासाज हो गई और लगभग 1:15 बजे ये दुखद दुर्घटना हो गई और वो भगवान के प्यारे हो गए। जैसा बताया कि 97 को उसी तारीख को, आज कल की डेट में डेथ हुई, आज सेम डे 22 नवंबर को उनकी ये पार्थिव देह को यहाँ मुखाग्नि दी गई है। तो ये तो विधि का विधान था, लेकिन बहुत मिलनसार, बहुत ही सही लड़का, और 2 लड़के इसके हैं। परिवार में फौजियों की परंपरा रही है, इनके पिताजी नहीं रहे हैं, वो भी फौज में थे, और इनके बहनोई है वो भी फौज में है, और इनके चाचा हैं वो भी कैप्टन की पेंशन आए हैं, बड़ा भाई हैं वो भी कैप्टन की पेंशन आए हैं, खुद भी ये कैप्टन बनने वाले थे और वहाँ 3 NCC जो गर्ल्स की बटालियन में वहाँ जा रहे थे, तो ये दुर्घटना हो गई। 2 बच्चे हैं, वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और मालिक से दुआ करेंगे ये आत्मा को शांति मिले, परिवार को वज्रपात से आने की ताकत दें। सरदार रोहतास जी का आकस्मिक निधन हम सब पूर्व सैनिक झुंझुनू जिले के दुखी हैं, और एक बलिदान है कि हमारे यहाँ 497 शहीद हैं, 62,000 पूर्व सैनिक हैं, 40,000 वर्तमान सैनिक हैं। उन सब की तरफ से मैं अखिल भारतीय सैनिक पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सरदार रोहतास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जब भी आगे उनके परिवार के लिए कोई भी उनको किसी प्रकार की हमसे ज़रूरत होगी, हम सब सैनिक 60,000 62,000 सैनिक हम रोहतास जी के परिवार के साथ हैं, उनके बच्चों के साथ हैं। जब भी हमें कोई काम के लिए कहेंगे तो हम उनके साथ, उनके भाई की तरह उनका कार्य में शामिल होंगे। और मैं फिर से एक बार अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से मैं सरदार रोहतास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज प्रकृति के क्रूर हाथों ने हमारे लाडले रोहतास महिला, जिन्होंने, उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज ही के दिन 22 नवंबर 1997 को ही ये इस यूनिट में भर्ती हुए थे, 22 तारीख को ही। और उस दिन से लगातार जो जिम्मेदारियां इनको मिली, जैसे अभी साहब बता रहे थे, इन्होंने बखूबी बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से उन जिम्मेदारियों को निभाया। उसी का नतीजा है जितने भी फौजी भाई जो इनके साथ इनकी यूनिट में काम किया, काफ़ी लोग आए हुए हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं, हमने ऐसा व्यवहारशील नौजवान देखा नहीं, जिसको छोटी सी भी जिम्मेदारी देते थे तो बड़ी गंभीरता के साथ वो निभाते थे। अभी वो रांची बिहार में NCC इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे थे और छुट्टियां अपने घर आए हुए थे, और वापस जाने के लिए अपनी टिकट बुक कराने के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो अपने गांव से नवलगढ़ जा रहे थे, और कैरू के पास एक बेसहारा बछड़े को बचाने के लिए, क्योंकि देखो फौजी हर मोर्चे पे ये साबित करता है कि मेरे प्राणों से ज़्यादा मैं सामने वाले के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक बेसहारा बछड़े के भी प्राण बचाने के लिए, और ये जो दुर्घटना हुई उस बछड़े को बचाने के लिए हुई। फिर भी 11 तारीख की घटना है, लंबे समय तक सभी लोगों ने दुआएं की, डॉक्टरों ने प्रयास भी किया, लेकिन वो हमारे भाई को बचा नहीं पाए। और आज पूरा नवलगढ़ नहीं, पूरा झुंझुनू जिला जो शहादत के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पे है, शोक संतप्त है, और पूरे परिवार के साथ खड़ा। आप देख रहे हो किस तरीके से एक लंबा जुलूस कैरू से निकल के आज यहाँ तक युवाओं में, सब में जोश से भरा पड़ा है। और आज जिस तरीके से पूरी यूनिट ने आश्वस्त किया है, मैं भी नवलगढ़ पंचायत समिति और पूरे नवलगढ़ क्षेत्रवासियों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी पूरे परिवार के रूप में जैसे हैं वैसे खड़े हर कंडीशन में तैयार मिलेंगे। एक बार फिर मैं भाई रोहतास को और पूरे परिवार को जो इस दुख की घड़ी में है, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको मजबूती मिले और परिवार के लोग उनको संभालें। आमिया जी। रोहतास साहब जब से यूनिट में आए थे, एक बहुत ही तगड़े जवान के रूप में आए थे, जिन्होंने टाइम पर अपना प्रमोशन लेके आज सूबेदारी पर प्रमोशन पर थे। सूबेदार बढ़ने के बाद में इन्होंने एक तो STF 40 टास्क फोर्स पोस्टिंग काटी, जिसके अंदर बहुत ही आले दर्जे का काम पाया गया था इनका। उसके बाद में अभी 1.5 महीने पहले ही ये 3 NCC के अंदर गए थे। अब जो भगवान ने इनके साथ किया दुखद हादसा,
इसके लिए हम तहे दिल से दुखी हैं। भगवान अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इनके बच्चे को शांति दे और आगे ताकत दे, ताकि ये अपने काम में अपना हिस्सा साथ दे। दूसरा, इनका भाई था हमारे साथ में, राजेश साहब, सूबेदार राजेश साहब, बहुत ही सहनशील आदमी, बहुत ही कोऑपरेशन वाला। तो मैं ऊपर मालिक से दुआ करता हूँ कि राजेश साहब को भी शक्ति दे कि दोनों परिवारों को साथ लेके चले और दुख को की घड़ी के में हम उनके साथ खड़े हैं। चेंज लेवल का पोजीशन एस टी आर पर करो। 90 डिग्री पूरी मत खड़े उस्ताद, लास्ट डाउन कर। एक मिनट। पेशकर कोट फायर, पेशकर कोट फायर, पेशकर कोट फायर, खलकर हत्या डाउन। मार गया।